हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटेस्ट रिलीज ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज की न्यू मूवी जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, जिसके रियलिस्टिक ग्राफिक्स और विजुअल से आप इस मूवी के दीवाने हो जाओगे। सो मूवी के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक यूनिक्रॉन नाम का एलियन कहो या फिर एक राक्षस जो प्लैनेट्स को खाकर अपनी पावर बढ़ाता है। ऐसे ही एक अनजान प्लैनेट पर हम यूनिक्रॉन को देखते हैं जो उसे खाने के साथ साथ वहां रह रहे मैक्सिमल से उनकी ट्रांसफॉर्म की पाना चाहता था, जिससे कि वो और गैलेक्सी में जाकर प्लैनेट्स को तबाह कर सके, जिसके लिए वो अपने सबसे खतरनाक गुलाम जिसका नाम स्कर्च था उसे लेने के लिए भेजता है। मैक्सिमल का लीडर समझ गया था कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो वो अपने साथियों को की देकर प्लैनेट छोड़कर जाने के लिए बोलता है और खुद उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। स्कर्च मैक्सिमल के लीडर से की मांगता है, जिसके बदले वो उससे वादा करता है कि उसका प्लैनेट वो छोड़ देगा, पर लीडर की देने से मना करता है और उससे फाइट करने लग जाता है। पर स्कर्च बहुत ताकतवर था, जिससे वो उसे एक ही बार में उसका हाथ उसके शरीर से अलग करता है। पर लीडर स्कर्च से कहता है कि वो लेट हो गया है क्योंकि तब तक बाकी मैक्सिमल्स प्लैनेट को छोड़कर निकल चुके थे। फिर हम साल 1994 में नोवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्किल से कुछ पुराने डिवाइस ठीक कर रहा था। वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहता था जिससे एक बीमारी थी। नोवा की मॉम नोवा को बताती है कि आज उसे अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाना है और वो वहाँ से इतना बोलकर चली जाती है। दूसरी ओर हम एक एलिस नाम के लड़की को देखते हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। तभी वहाँ उसे एक ईगल का स्टैचू दिखता है। उसने इससे पहले ऐसा स्टैचू कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर नोवा भी अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल में आ गया था, पर पैसों की कमी होने की वजह से उसके भाई का चेकअप नहीं हो पाता। वही उसका आज एक सिक्योरिटी कंपनी में इंटरव्यू भी था, पर लेट होने की वजह से वो भी मिस हो जाता है। रास्ते में उसका भाई उसे समझाता है कि ये नहीं तो कोई और जॉब मिल जाएगी, वो चिंता ना करे। नोवा को पैसों की बहुत जरूरत थी, जिसके लिए वो अपने दोस्त के साथ एक गाड़ी को चुराने आता है। वो उसे एयरफोन जैसे डिवाइस से इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उसे क्या करना है। वो डर डर कर और सबसे छुपते हुए कार तक पहुंच जाता है। वहाँ उसके दोस्त के इंस्ट्रक्शन पर कार खोलकर उसमें बैठ जाता है। वही एलिस उस ईगल के स्टैचू पर रिसर्च कर रही थी। तभी रिसर्च करते वक्त वो स्टैचू टूट जाता है और हमें वो की दिखती है, जिससे हमें समझ आता है कि मैक्सिमस ने की को अर्थ पर छुपाया था। की सामने आने की वजह से की से एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर एक ट्रक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका नाम ऑप्टिमस प्राइम था। वो अपने बाकी ऑटोबॉट्स को सिग्नल भेजकर उन्हें बुलाता है जो उसी के साथी थे। उस सिग्नल से वो कार भी स्टार्ट हो जाती है जिसमें नोवा बैठा था, क्योंकि वो भी एक ऑटोबॉट था। उसका नाम मिराज था। वो तेजी से रोड पर चल रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस उनके पीछे लग जाती है। पर मिराज एक एडवांस ऑटोबॉट था, जिससे वो अपने जैसे और भी कार बनाता है, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाती है और वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वहाँ से निकलकर मिराज अपने ऑटोबॉट वाले रूप में आ जाता है, जिसे देखकर नोवा उसे मारने के लिए वहाँ रखा पाइप का टुकड़ा उठाता है। तभी वहाँ बाकी ऑटोबॉट्स भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो पाइप फेंक देता है। अपने बीच इंसानों को देखकर प्राइम मिराज पर गुस्सा करता है, जिस पर मिराज प्राइम को समझाता है कि जब उसने सिग्नल भेजा था तब नोवा कार के अंदर था। प्राइम उसे बाजू में करके अपने टीम से की के बारे में बात करता है कि की को कैसे हासिल करे, क्योंकि वो इंसानों के सामने नहीं आ सकते थे। तभी मिराज प्राइम से कहता है कि ये काम नोवा कर सकता है, जिसके बाद मिराज किसी तरह नोवा को पैसों के जरिए मना लेता है। दूसरी ओर एलिस म्यूजियम में बैठकर उस की के बारे में और जानकारी कंप्यूटर पर ढूंढने की कोशिश कर रही थी और ऑटोबॉट्स भी की को लेने के लिए म्यूजियम की तरफ निकल जाते हैं। म्यूजियम के अंदर जाने के लिए मिराज एक ट्रक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं की का सिग्नल ऑटोबॉट्स के अलावा स्कर्च को भी मिला था, जिससे वो भी अर्थ पर की को हासिल करने के लिए आ चुका था। नोवा की को लेने म्यूजियम के अंदर चला जाता है। तभी वो एलिस से टकरा जाता है, जिसके पास वो की थी। न उसे समझा रहा था कि ये की क्या है और ये उसे क्यों चाहिए। तभी वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है जो कि स्कर्च के साथियों ने किया था। उन्हें भी पता चल गया था कि की म्यूजियम में है। स्कर्च उन पर हमला करना स्टार्ट करता है, जिससे प्राइम के साथ साथ बाकी ऑटोबॉट्स भी म्यूजियम में आ जाते हैं। वहाँ प्राइम और स्कर्च का आमना सामना होता है, जिसमें स्कर्च प्राइम पर भारी पड़ रहा था। मिराज और बाकी ऑटोबॉट्स नोवा और एलिस को की लेकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उनको बाकी बुरे रोबोट से प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर
वहाँ से भागते वक्त एक रोबोट उनके सामने ब्लास्ट करता है, जिससे नोआ के हाथ से वो की छूट जाती है और वो की स्कर्ज के हाथ लग जाती है। की हाथ लगने के बाद स्कर्ज प्राइम को मारने वाला था, तभी वहाँ बम्बल भी आकर वो वार अपने पर ले लेता है। वो फिर से प्राइम की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ मैक्सिमल्स की एक साथी आकर उन पर हमला करती है और पुलिस भी लगभग वहाँ आ गई थी, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलकर वो एक सुनसान जगह चले जाते हैं। वहाँ प्राइम उनसे कहता है कि बम्बल बी की जगह उसे मरना चाहिए था। दूसरी ओर स्कर्ज की लेकर यूनिक्रॉन के पास पहुंच जाता है, पर की देखकर यूनिक्रॉन उसे सजा देकर तड़पाने लगता है, क्योंकि वो की आधी थी। वही वो मैक्सिमल प्राइम को बताती है कि आधी है और आधी की उसके साथियों के पास है, पर उनमें से अब कोई नहीं बचा है, तो इसलिए उसे भी पता नहीं है कि आखिर कहाँ पर है। तभी एलिस सबको बताती है कि वो की पेरू में है। वो बताती है रिसर्च करते वक्त उसने देखा कि जो निशान की पर है सेम निशान पेरू के एक चर्च पर भी है। अब बात अर्थ की थी, तो इसलिए नोआ भी उनके साथ चलने के लिए बोलता है। अगले दिन पेरू को निकलने के लिए मिराज और नोआ लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो सब एक प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। प्लेन में नोआ एलिस से कहता है कि जैसे ही वो की उसके हाथ लगेगी वो की को डिस्ट्रॉय कर देगा। प्लेन में उसके साथ बम्बल बी होता है, जिसे देखकर प्राइम अफसोस कर रहा था। कुछ ही वक्त में वो पेरू में लैंड करते हैं। पेरू में लैंड करते ही उनका एक ऑटोबॉट साथी उनकी तरफ आता है। वो प्राइम से कहता है जो तुमने मुझे कोऑर्डिनेट्स भेजे थे वो एक चर्च की लोकेशन है, पर आज चर्च के आसपास जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज शहर में एक इवेंट है जिसकी वजह से चर्च के आसपास लोगों की भीड़ होगी। तो नोआ उनसे कहता है कि वो और एलिस दोनों जाकर उस की को ढूंढेंगे। जाते वक्त मिराज नोआ को एक गैजेट देता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। नोआ और एलिस चर्च में जाकर उस निशान को ढूंढ लेते हैं। वही बाहर प्राइम और ऑटोबॉट्स उनकी मदद के लिए तैयार थे। तभी नोआ और एलिस को अंदर जाने के लिए एक रास्ता मिलता है, जिसमें वो दोनों चले जाते हैं। दूसरी ओर स्कर्ज और उसके रोबोट भी पेरू पहुंच गए थे, जो दूर से ऑटोबॉट पर नजर रखे हुए थे कि जैसे ही उन्हें वो की मिल जाएगी हम उन पर हमला करके वो उनसे हासिल कर लेंगे। बहुत मुश्किल के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो की रखी हुई थी, पर वो जैसे ही उस पत्थर को वहाँ से हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर की नहीं है। तभी स्कर्ज का एक छोटा रोबोट वहाँ पर पहुंचकर उन पर हमला कर देता है, जिसका पता चलते ही ऑटोबॉट्स उन्हें बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। पर स्कर्ज को ऐसा लगता है कि उन्हें की मिल गई है, तो वो भी उनके पीछे लग जाता है। तो प्राइम खुद को रोबोट में कन्वर्ट करके उन पर हमला करता है। प्राइम स्कर्ज को संभालता है और आरसी बाकी के रोबोट्स को देखती है। ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्ज एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ ईगल मैक्सिमल आ जाती है, जो उस ब्रिज पर हमला करती है, जिससे बीच पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों एक जगह रुक जाते हैं। इसी बीच स्कर्ज उस ईगल पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। वही दूसरी ओर नोआ और एलिस चर्च के एक रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, जो एक घने जंगल से कनेक्ट होता है। तभी उनके सामने वो गोरिल्ला आ जाता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तभी वहाँ मिराज भी आ जाता है और वो उस गोरिल्ला पर अपनी गन पॉइंट करता है। वो गोरिल्ला से उनसे दूर हटने को कह रहा था कि तभी वहाँ बाकी मैक्सिमल्स आ जाते हैं और वो मिराज को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम भी आकर गोरिल्ला पर गन पॉइंट करता है और इससे पहले कि वो सब एक दूसरे को मार देते, वहाँ पर वो ईगल रोबोट आ जाती है और वो मैक्सिमल्स के लीडर को बताती है कि ये सब मेरे साथ है। वो ईगल रोबोट अपने साथियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी टीम में से अकेले ही बची है। बाद में गोरिल्ला रोबोट उन्हें बताता है कि वो की का आधा हिस्सा मेरे पास है। वो उन्हें एक कबीले में लेकर आ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब एलिस सो रही थी, तब अचानक उसे एक अजीब आवाज आती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। तब वो देखती है कि ईगल रोबोट बहुत ज्यादा पेन में है और बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। जब वो उसके आंखों में देखती है, तब उसे पता चलता है कि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। दरअसल स्कर्ज ने उस पर एक डिवाइस से हमला किया था, जिसकी वजह से वो उसके कंट्रोल में थी। वो उनसे की छीन कर स्कर्ज को दे देती है। स्कर्ज को की के दोनों पार्ट्स मिलने के बाद वो यूनिक्रॉन को अर्थ पर बुलाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर प्राइम मैक्सिमल्स के लीडर से पूछता है क्या इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर वो बताता है कि एक कोड है जिसे की के साथ दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक वही रास्ता है यूनिक्रॉन को रोकने का। जिसके बाद वो प्लान करते हैं कि नोआ और एलिस सुरंग के जरिए की तक पहुंचेंगे और फिर वो कोड डालकर यूनिक्रॉन के आने की प्रोसेस बंद कर देंगे। इस दौरान स्कर्ज
स्कर्ज का ध्यान भटकाने के लिए ऑटोबॉट्स उन पर पीछे से हमला करेंगे, जिससे उन्हें और टाइम मिल सके। अपने प्लान के मुताबिक मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स उन पर हमला कर देते हैं, पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि स्कर्ज की के पास से नहीं जाता और नोवा को पकड़ लेता है। वो नोवा को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मिराज आ जाता है और नोवा पर होने वाले सब वार अपने पर ले लेता है। स्कर्ज उस पर तब तक वार करता है जब तक उसके बॉडी पार्ट्स उसके शरीर से अलग ना हो जाए। वही यूनिक्रॉन का असर अर्थ पर दिखना शुरू हो जाता है, जिससे अर्थ पर जो एनर्जॉन प्रेजेंट था उसमें पावर आ जाती है। दूसरी ओर मिराज डिस्ट्रॉय होने के बाद नोवा के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है, जिससे मिराज की बॉडी पार्ट्स नोवा से जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक सूट तैयार करते हैं। और उतने में ही नोवा के हेल्प के लिए वहाँ ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है, जिसके बाद नोवा और प्राइम मिलकर स्कर्ज को अच्छी खासी टक्कर देते हैं। उतने में बम्बल भी आसमान से उन पर हमला करता है, जो एनर्जॉन के पावर से जिंदा हो गया था, जिसके मैच में आने की वजह से ऑटोबॉट्स का पकड़ा भारी हो जाता है। एलिस भी की तक पहुंच गई थी और उसने मशीन में कोड को एंटर भी कर दिया था। इससे पहले वो कोड स्टार्ट होता, ये देखकर स्कर्ज उस मशीन को तबाह कर देता है, जिससे गुस्सा होकर प्राइम उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। अब यूनिक्रॉन को अर्थ पर आने से रोकने के लिए एक ही रास्ता था, की को तबाह कर देना। तो प्राइम अर्थ को बचाने के लिए सब लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद एक ही वार में प्राइम की को तबाह कर देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और आसपास की सब चीजें उसमें जाने लगती है। इनफैक्ट ऑप्टिमस प्राइम भी उसमें जाने लगता है। तभी वहाँ पर नोवा और ऑप्टिमस प्राइमल आकर उसे पकड़ लेता है और सब लोग वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। कि डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से ऑटोबॉट्स के घर जाने की आखिरी उम्मीद भी चली जाती है, पर अब प्राइम फैसला करता है कि वो अर्थ पर रहकर इंसानों की रक्षा करेगा और ये मूवी यही एंड हो जाती है।